ममता बनर्जी के खिलाफ टीएमसी में बगावत चल रही है। एक तरफ विधायकों ने बगावत छेड़ रखी है तो वहीं दूसरी तरफ सांसदों ने। वैसे ये बगावत जो है वो असल में ममता बनर्जी के खिलाफ नहीं है, बल्कि उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ हो रही है, क्योंकि जितने भी बयान चाहे वो विधायकों के हो चाहे वो सांसदों के हो, वो अभिषेक बनर्जी के खिलाफ ही आए हैं। लेकिन इसके दूसरी तरफ ममता बनर्जी का दावा है कि कहीं कोई बगावत नहीं है। ममता बनर्जी ने कह दिया है कि जो लोग ईडी और सीबीआई का दबाव सहन नहीं कर पाए हैं, यानी ईडी सीबीआई से डर गए हैं, वो पार्टी छोड़ रहे हैं, और जो हर दबाव में भी डट कर खड़े हैं वो हमारे साथ खड़े हैं। और अभी और भी लोग जाएंगे और अभी और भी लोगों को ईडी और सीबीआई के नोटिस मिलेंगे। ये बड़ा दावा ममता बनर्जी की तरफ से कर दिया गया है। और बड़ी बात यह है कि 21 जुलाई को टीएमसी की रैली से पहले ममता बनर्जी का ये बेहद हैरान करने वाला बयान आया है, और इससे पहले कुछ और लोग जाएंगे। लेकिन अब ये भी कहा जा रहा है कि जो लोग अभी जा रहे हैं वो सिर्फ जेल जाने से बचने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि ममता बनर्जी ने पार्टी छोड़ने वालों को लेकर जो दावा किया है वो बीजेपी को डराने वाला है, वो बागियों को डराने वाला है। ममता ने कहा है कि जो लोग जा रहे हैं उनमें से ज्यादातर उनके संपर्क में हैं, यानी जो लोग अभी ममता बनर्जी से दूर दिख रहे हैं वो सिर्फ जेल से दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे ही सियासी हालात ठीक होते हैं, ममता बनर्जी से अलग हुए सांसद विधायक फिर से उनके साथ खड़े हो जाएंगे। यानी जैसे ही जेल जाने का डर या खतरा जो मंडरा रहा है वो टल जाएगा, वैसे ही ममता बनर्जी के जो नेता हैं, जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, उनके पास वापस लौट आएंगे। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या इसी के लिए ममता बनर्जी उन लोगों को नहीं रोक रही हैं जो पार्टी छोड़ रहे हैं? और इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बीजेपी को अगर लगता है कि उसने ममता बनर्जी को कमजोर कर दिया है तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। और ये दावा कर दिया है ममता बनर्जी ने। उन्होंने कह दिया है कि ना तो कोई उन्हें कमजोर कर सकता है, ना ही उनसे कोई उनकी पार्टी छीन सकता है। उन्होंने बीजेपी को और विरोधियों को चेतावनी देते हुए कह दिया है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। यानी आज जिन लोगों के दम पर बीजेपी खुश हो रही है, बागी खुश हो रहे हैं, वो खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाली, क्योंकि केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार जैसे ही जाएगी, ये सभी नेता, चाहे वो सांसद हो चाहे वो विधायक हो, घर वापसी करेंगे। और अब ममता बनर्जी के इस दावे ने सियासत को गरमा दिया है। राजनीति के गलियारों में कानाफूसी होने लगी है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ममता बनर्जी ने ऐसा क्या कह दिया जिससे चर्चा का बाजार गर्मा गया है और विरोधियों में बेचैनी बढ़ गई है। ममता बनर्जी का आत्मविश्वास बता रहा है कि वो बागियों के खिलाफ कोई बड़ा प्लान बना रही हैं, और इसमें उनका साथ कुछ बागी ही दे रहे हैं। यानी जो लोग ममता बनर्जी को छोड़कर जा चुके हैं वो ममता बनर्जी का साथ दे रहे हैं। जी हां, ममता बनर्जी ने बेहद चौंकाने वाला बयान दे दिया है। उन्होंने दावा किया है जो लोग हमें छोड़ रहे हैं वो भी गुप्त रूप से हमारे संपर्क में है। अब ममता बनर्जी के इस दावे ने विरोधियों के पसीने छुड़ा दिए हैं। इस बयान के बाद बागी गुट उन नेताओं को तलाशने में जुट गए हैं जो ममता बनर्जी के संपर्क में हैं। और अब ममता के इस बयान के बाद चर्चा होने लगी है कि क्या वाकई ममता जो कह रही है उसमें कुछ सच्चाई है, या फिर उन्होंने किसी रणनीति के तहत यह बयान दे दिया है। तो चलिए अब जानते हैं कि ममता के इस बयान का आधार क्या है। आप जानते ही हैं 4 मई को पश्चिम बंगाल के नतीजे आए। नतीजे आते ही टीएमसी में भगदड़ मच गई। पार्टी को ममता से छीनने की कोशिश हो रही है। पार्टी पर वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई है। मामला चुनाव आयोग के पास पहुंच चुका है। हालांकि ममता बनर्जी लगातार दावा कर रही हैं कि उनसे उनकी पार्टी कोई नहीं छीन सकता। टीएमसी उनकी है और उनकी ही रहेगी। और उसी कड़ी में उन्होंने इस बार इतना बड़ा दावा कर दिया कि ना तो उनसे कोई पार्टी छीन सकता है, ना ही उनके नेताओं को। उन्होंने कहा कि जो गए हैं वो सिर्फ डरे हुए हैं। तृणमूल नेता सदस्य कोयल मलिक के राज्यसभा से इस्तीफा देने और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात करने के कुछ ही घंटों बाद ममता बनर्जी ने फेसबुक पर लाइव किया। ममता बनर्जी ने कहा कि ऐसे और भी लोग हो सकते हैं जो बाहरी दबाव में टीएमसी छोड़ने की योजना बना रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा, जो लोग भाजपा और पुलिस के दबाव में हैं या अदालती मामले ईडी, सीबीआई, सीआईडी, स्थानीय पुलिस अधिकारियों या एसटीएफ के दबाव में हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो 21 जुलाई से पहले अपना फैसला ले लें। अगर आपको लगता है कि आप ऐसे दबाव के आगे झुककर ही टिके रह सकते हैं तो कृपया जहां चाहें वहां चले जाएं, भले ही इसका मतलब भाजपा में शामिल होना हो, लेकिन उस पार्टी को बदनाम ना करें जिसे हमने मिलकर बनाया है।
आपको अपनी आजादी का इस्तेमाल करने का पूरा अधिकार है, लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाती हूं कि इससे हम कमजोर नहीं होंगे। ममता बनर्जी ने यह बयान तो दिया ही, लेकिन इसके साथ उन्होंने ये भी जोड़ दिया कि कुछ लोग दबाव झेल सकते हैं और कुछ नहीं। उन्होंने दावा किया कि जो लोग हमें छोड़ रहे हैं वो भी गुप्त रूप से हमारे संपर्क में हैं। यानी ममता बनर्जी ने बता दिया कि जो लोग अभी बागी हुए हैं वो सिर्फ डर में ही शामिल हुए हैं, और ममता जो दावा कर रही हैं वो सही भी है। इसका ताजा उदाहरण मदन मित्रा है, जो कुछ घंटे पहले तक बागियों को गैंग बता रहे थे, घर पर जांच एजेंसियों के पहुंचते ही पाला बदल लेते हैं। यानी मदन मित्रा ने सिर्फ डर में ही टीएमसी का साथ छोड़ा है, ममता बनर्जी का साथ छोड़ा है। और इस बात का अंदाजा ऐसे भी लगाया जा सकता है कि उन्होंने बागी गुट में शामिल होने के बाद भी ममता बनर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कहा। और ये हाल सिर्फ मदन मित्रा का ही नहीं है, बल्कि जिन लोगों ने भी बगावत की है उन्होंने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ भले ही बयान दिए हों, लेकिन ममता बनर्जी पर आज तक कोई निशाना नहीं साधा है। तो जो इस बात का संकेत है कि ममता जो दावा कर रही हैं उसके पीछे ठोस वजह भी है। हालांकि कुछ लोग इसे ममता बनर्जी की रणनीति भी कह रहे हैं। तो चलो एक बार को मान भी लें कि ममता बनर्जी ने यह बयान किसी रणनीति के तहत दिया है, तो इसमें भी तो उन्हें सफलता ही मिल रही है, क्योंकि इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि ममता बनर्जी के इस बयान ने बागियों में हलचल तो पैदा कर ही दी है। इतना ही नहीं, बागियों में एक दूसरे के खिलाफ शक भी पैदा कर दिया है। हर कोई एक दूसरे को शक की नजर से देख रहा है, और जाहिर है इससे बागियों के बीच असंतोष पनपेगा तो घर वापसी होगी ही, और यही तो ममता बनर्जी का प्लान है। तो अपने इस दावे के साथ साथ ममता बनर्जी ने एक और बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने आरोप लगा दिया है कि 21 जुलाई के शहीदों के परिवारों को पुलिस से फोन आ रहे हैं और उनसे कहा जा रहा है कि वो भाजपा का साथ दें। बनर्जी ने दावा किया है कि उन परिवारों से कहा जा रहा है कि वो उनके नेतृत्व वाले टीएमसी गुट की रैली में शामिल ना हो। आप जानते हैं कि 21 जुलाई को बंगाल में शहीद दिवस मनाया जाएगा। टीएमसी के दोनों ही गुट ये कार्यक्रम कर रहे हैं। ऐसे में सभी की निगाहें भी इस कार्यक्रम पर हैं, क्योंकि कार्यक्रम में शामिल भीड़ ये बताएगी कि वो किसके साथ खड़ी है, ममता के साथ या फिर बागियों के साथ। हालांकि अभी तक कई मौकों पर जनता इसका जवाब दे चुकी है कि वो ममता बनर्जी के साथ ही खड़ी है, और ममता बनर्जी के साथ खड़े होकर ममता बनर्जी के साथ सड़क पर उतरी है। इसलिए उनके कार्यक्रम में बाधा डालने की भी पूरी कोशिश हो रही है। उन्होंने धर्मतला स्टेडियम की मांग की थी, लेकिन उनको वो स्टेडियम नहीं दिया गया। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन वहां से भी उनको निराशा हाथ लगी। और ये वही स्टेडियम है जहां ममता बनर्जी हमेशा से रैली करती आई हैं। बावजूद इसके ममता बनर्जी के हौसले कम नहीं हुए हैं, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ने की योजना बना रहे बागी नेताओं से कह दिया है कि वो 21 जुलाई को आयोजित शहीद दिवस रैली से पहले ही पार्टी छोड़ दें। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनके जाने से पार्टी कमजोर नहीं होगी। फिलहाल सभी की निगाहें 21 जुलाई पर हैं कि कैसा होगा ये कार्यक्रम, और चर्चा इस बात की भी है कि कार्यक्रम से पहले क्या ममता बनर्जी को और कोई नया झटका लगेगा या फिर बागियों को झटका लग जाएगा। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।